दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक बार माता पार्वती ने अपने ही पति महादेव और पुत्र कार्तिकेय को कठोर श्राप दे दिया था, जिसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। आज इस वीडियो में हम आपको इसी पौराणिक कथा के बारे में बताएंगे कि आखिर माता पार्वती ने भगवान कार्तिकेय और महादेव को क्या और क्यों श्राप दिया था। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने महादेव से चौसर खेलने की इच्छा प्रकट की, तो महादेव ने हाँ कह दिया और दोनों में चौसर का खेल प्रारंभ हो गया। इस खेल में महादेव बार बार हारते ही चले गए और एक समय के बाद महादेव के पास चौसर में दांव लगाने के लिए कुछ भी नहीं बचा और अपनी सभी वस्तुओं के साथ वस्त्रों को भी जुए में हारते चले गए। जिसके बाद महादेव पत्तों के वस्त्र बनाकर गंगा नदी के तट पर चले गए। जब उनके पुत्र कार्तिक को इस बात का पता चला तो वे अपनी माता पार्वती से पिता द्वारा हारी गई सभी वस्तुओं को वापस लेने पहुंचे और इस बार माता पार्वती कार्तिकेय के बीच चौसर का खेल शुरू हुआ, जिसमें माता पार्वती हारती चली गई। मां को हराकर कार्तिकेय ने अपने पिता का सामान वापस ले लिया और गंगा तट पर पिता को सामान देने चले गए, जिस पर माता पार्वती बहुत दुखी हो गई। और फिर जब भगवान श्री गणेश को अपनी माता के दुख का कारण पता चला तो उन्होंने इस दुख के समाधान के लिए महादेव के साथ चौसर खेला और इस बार फिर से महादेव सभी वस्तुओं को हारते चले गए। सभी वस्तुओं को साथ लेकर गणेश जी माता पार्वती के पास पहुंचे और उन्हें यह सामग्री लौटा दी, जिसके बाद माता पार्वती गणेश जी से कहती हैं कि तुम्हें अपने पिता को भी साथ लाना चाहिए था। जिसके बाद गणेश जी फिर से अपने पिता की खोज में गंगा के तट पर पहुंचे, पर वहां उन्हें महादेव नहीं मिले। फिर गणेश जी को महादेव के दर्शन हरिद्वार में हुए और उस समय महादेव के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और कार्तिकेय भी गंगा के किनारे भ्रमण कर रहे थे। गणेश जी ने महादेव से माता पार्वती के पास जाने का आग्रह किया तो महादेव ने कहा, यदि देवी पार्वती उनके साथ दोबारा चौसर खेलेंगी तो ही वे वापस जाएंगे। जिस पर गणेश ने महादेव को आश्वासन दिया कि उनकी माता पार्वती महादेव के साथ चौसर जरूर खेलेंगी। इसके बाद विष्णु जी महादेव के कहने पर पासे का रूप धारण कर चौसर में शामिल हो गए। फिर माता पार्वती और महादेव में पुनः चौसर का खेल प्रारंभ हुआ, लेकिन माता पार्वती ने महादेव का मजाक उड़ाते हुए उनसे पूछा कि अब आपके पास तो कुछ भी नहीं बचा, तो अब चौसर में आप किस पर दांव लगाएंगे। तभी नारद जी वहां आए और उन्होंने अपनी वीणा महादेव को चौसर में दांव लगाने के लिए दे दी। फिर दोनों के बीच खेल शुरू हुआ और इस खेल में माता पार्वती हारती चली गई, क्योंकि पासे का रूप धारण किए विष्णु जी महादेव के अनुसार चाल चल रहे थे। और जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो वह क्रोधित हो गईं और उन्होंने अपने पति महादेव व पुत्र कार्तिकेय के साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु को नाराज होकर श्राप दे दिया। माता पार्वती ने महादेव को श्राप दिया कि गंगा की धारा का भार हमेशा आपके सिर पर रहेगा और अपने पुत्र कार्तिकेय को श्राप दिया कि वे हमेशा बाल स्वरूप में ही रहेंगे। फिर उन्होंने नारद जी को श्राप दिया कि वे हमेशा इधर उधर भटकते रहेंगे, किसी एक जगह पर ज्यादा देर तक नहीं रह पाएंगे। अंत में माता पार्वती ने भगवान श्री हरि विष्णु को श्राप दिया कि उनके अगले अवतार में रावण उनका सबसे बड़ा और ताकतवर शत्रु रहेगा, जो उनकी पत्नी का हरण कर लेगा। इस तरह माता पार्वती ने क्रोध में आकर अपने पति महादेव और पुत्र कार्तिकेय को कठोर श्राप दिया था। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हर हर महादेव।